एक बात मैंने देख ली है, मैं लास्ट 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, आज प्रभास को ट्रोल करना ना फैशन बन चुका है। ट्रेलर आए या पोस्टर, सबसे पहले टारगेट किया जाता है प्रभास को। पर सवाल असल का यह उठता है कि सिर्फ प्रभास ही क्यों भाई, सिर्फ प्रभास ही क्यों? देखिए, प्रभास को इसलिए ट्रोल नहीं किया जाता कि प्रभास इररिलेवेंट है। प्रभास को इसलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। बात करते हैं सारी इस वीडियो में, और मैंने भी अपना ओपिनियन शेयर किया था, राजा साहब का कल ट्रेलर आया था, मगर मुझे उससे बढ़कर कुछ ऐसी बातें करनी है जो मुझे सोशल मीडिया जब मैं देखता हूं या मैं कुछ अकाउंट्स को रीड करता हूं या मैं कुछ जैसे वीडियोस देखता हूं, तो एक अजीब किस्म का एक ओपिनियन शेयर डिफरेंट होता है, और जो मुझे लगता है होना भी चाहिए। किसी की अगर एवरेज कोई कंटेंट आता है, किसी और स्टार का, नॉर्मल स्टार का एवरेज कंटेंट आता है, तो वो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। प्रभास का अगर थोड़ा सा एवरेज कंटेंट है, विच इज इन अ वे गुड, कि वो आपको ये बात जरूर निकलती हुई आती है कि भाई ये कोई बड़ा स्टार है, ये बात तो जरूर आपको पता चल जाएगी, कोई बड़ा स्टार है, इतनी बात हो रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी अपनी लीग से हटके कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करता है, अपनी उसका एक कंफर्ट जोन है, उससे हटके कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो ट्रोलिंग के नाम पे आप लोग मीम्स बनाते हो, हैशटैग्स लगाते हो। क्यों? क्योंकि प्रभास को ट्रोल करने से आपको पता है आपकी गारंटेड रीच है। सो दैट्स नॉट हेट एक्चुअली, दैट्स एक्चुअली रेलेवेंस। बात करते हैं सारी इस वीडियो में, पूरी वीडियो देखना, ठंडे दिमाग से देखना, और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी कल अपना ओपिनियन शेयर किया था और मेरा टोटल कंक्लूजन क्या है इस पूरे टॉपिक पे, वो भी चीज शेयर करते हैं। क्या आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो समझ आती हो, ठीक ठाक लगती हो, टाइम पास हो जाता हो, दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर किया करो। चैनल को सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी कम आपकी दिख रही है। जितना बड़ा स्टार जी उतना बड़ा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के लेंस आपके कम होते जाते हैं, घुमाते जाते हो। अब राजा साहब का कल ट्रेलर आया, चलिए मान के चलते हैं एक बारी के लिए कि ठीक है, आपको, मैं वही कह रहा हूं, मेरे को एक तरफ पॉजिटिव दिखता है कि अगर, क्योंकि मैंने भी अपने उसमें रिस्पॉन्स में कहा, अपने रिएक्शन में कहा कि यार नहीं, प्रभास इज टू पावरफुल फॉर दिस फिल्म। एंड इन अ वे अगर किसी को अच्छा भी लगा है, बट दैट इज जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है, वो ओपिनियन शेयर करना आई डोंट थिंक कि ये गलत है। और प्रभास के फैंस हो या प्रभास के फैंस नहीं हो, प्रभास की आर्मी सो टू से, बट आई थिंक ओपिनियन सबको सुनना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं, इसके मैं हमेशा हक में रहूंगा। पेशेंटली सुनना चाहिए, तारीफ भी, और कभी कभी अगर कुछ जेन्युइन फीडबैक आता है, एटलीस्ट मेरा ओपिनियन, जो मेरे वीडियोस का तो ओपिनियन हमेशा ये रहता है कि इन अ फॉर्म वो फीडबैक जाए, और नहीं अगर समझ में आई तो ठीक है यार, थोड़ा वो फेकनेस अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा एक वो होता है ना, एक ऑनेस्टी रखनी चाहिए एक लेवल पे आके एटलीस्ट। बट प्रॉब्लम ये सारी खड़ी हुई थी कि स्पिरिट के बाद जब प्रभास को ये बोल दिया गया था इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार। देखिए बात को, इसको हर फैन क्लब के, उन हर स्टार्स के जो भी फैंस हैं, फैन क्लब हैं, लोग हैं, इस बात को समझिए। जब हम कहते हैं कि इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो जिस स्टार के बारे में बात हो रही है उसका बॉक्स ऑफिस पुल कितना है। अगर हम प्रभास के थोड़ा सा इतिहास आप चेक करो, अभी मैं फ्यूचर की तो थोड़ी देर में 2 मिनट में बात करता हूं, इतिहास अगर आप चेक करो प्रभास का, उसकी जो मूवी वेल रिसीव्ड नहीं भी है ना, वो भी 400, 450, 500 करोड़ में खुलती है। बहरहाल बात करें अगर कल्कि की बात करें, सलार की, देखिए सलार चाहे बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ नहीं खुली, लेकिन आज की डेट में मैं आपको एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूं, जितने फैंस सलार के हैं ना, उतने फैंस तो ठीक है, बाहुबली को थोड़ा सा एक सेगमेंट नीचे कर देते हैं, बट सलार की में जो प्रभास का जो ऑरा था, जिस तरीके का इंपैक्ट था, बहुत अनगिनत फैंस बने। और जिन लोगों को सलार उस टाइम पे पसंद नहीं भी आई थी ना, हकीकत यही है, कई लोगों ने कॉन्फेस भी किया, कईयों ने, जिनके पास मौका उन्होंने किया, जिनके पास नहीं है, जब ओटीटी में ट्रेंड हुई है ना 1 साल तक, ये मजाक बात नहीं है। अगर हम प्रभास की फ्यूचर अपकमिंग मूवीज की बात करें, सारी की सारी मूवी मेरे को 1000 करोड़ वाले सेगमेंट में दिखती है, चाहे वो स्पिरिट हो, चाहे वो कल्कि 2 हो, चाहे फौजी हो। अब राजा साहब के साथ एक सेट एक्सपेक्टेशन चल रही है। देखो मैं फिर एक बार एक चीज बोल रहा हूं, अभी मूवी आई नहीं है, जो भी रिएक्शन आया, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मेरा रिएक्शन, वो सिर्फ ट्रेलर को लेकर आया। तो बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लेना, आप लोग कुछ आके बात कर रहे हैं, अरे अरशद वारसी ने जोकर कहा था, अरे देखा उसको जोकर बना दिया। भाई गूदे में बहुत दम चाहिए अपनी इस स्टारडम पे आकर इस तरीके की एक्सपेरिमेंटल मूवीज को ट्राई करना। और खुदा ना खास्ता मैं आपको एक बात बता दूं,
अगर ये मूवी ने 600 करोड़ का धंधा, 600 भी छोड़ दो, 500 करोड़ से ऊपर का धंधा अगर इस मूवी ने कर दिया ना, मैं बजट पे नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल उस नेगेटिविटी में नहीं जाऊंगा, उस वीएफएक्स की जो बातें हो रही हैं, अरे यार तुम वीएफएक्स की बातें करते हो। मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपको सीन इंपैक्टफुल लग रहा है, अगर सीन बिलीवेबल लग रहा है, देन वीएफएक्स है नहीं है, ज्यादा यूज किया है, वो सब चीजें दिमाग से निकाल दो। हाँ, अगर बिलीवेबल नहीं लग रहा, वो प्रभास ने अगर बाहुबली में जंप मार के पहाड़ को लांगा था, कूदा था, वो वीएफएक्स था ना, बट वो बिलीव हो गया था ना। तो अभी वेट करते हैं मूवी के लिए वेट करते हैं। क्या पता स्टोरी में मारुति, देखिए वो डायरेक्टर साहब इतना जब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपकी निराशा नहीं होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली राजा साहब ठीक है, फॉर सम रीजन जो प्रभास की और मूवीज हैं उससे थोड़ा सा उसका एक लेवल डाउन है हाइप के मामले में, या इनफैक्ट मुझे लगता है तेलुगु जो ऑडियंस है उनका भी शायद हो सकता है ओपिनियन हो कि यार नहीं, ये नहीं करनी चाहिए। पर आप ये चीज देखो, वो बिगेस्ट सुपरस्टार है, वो इतने बड़े, वो चाहता तो वो रिजेक्ट करके नई एक्सपेरिमेंटल मूवी में जाता, उसने वो लेवल पे आके। और ये मूवी अगर 500 करोड़ कर गई तो आप मेरे से लिख के ले लो, प्रभास का नाम फिर एक बार इतिहास में आएगा। देखिए 1000 करोड़ के पीछे मत भागिए, हर मूवी का एक जॉनरा होता है। इस मूवी के साथ अगर प्रभास चमका दिए ना 500-600 करोड़, जो आने बहुत इजी है प्रभास के लिए, बिकॉज प्रभास को नॉर्थ की ऑडियंस भी जानती है। बहुत कम स्टार्स हैं जिनका स्टार पुल है। मुझे नहीं पता राजा साहब हिंदी में कैसी खुलेगी, मुझे नहीं पता, मुझे ये तो पता है कि राजा साहब साउथ में बहुत बढ़िया खुलेगी, ओवरसीज का दम है, तो इसीलिए मैं उस फिगर को 500-600 करोड़ ही बोल रहा हूं। मगर इस पूरे मसले के अंदर ये बोल देना कि अरशद वारसी ने जोकर कहा था, देखा जोकर बना दिया, अबे किसमें दम है? तुम्हें जोकर ने अगर 600 करोड़ मार दिए ना, ये मूवी भी इस जॉनरा में अगर हिट करवा दी ना, प्रभास अभी इस मूवी से कोई रिस्क जोन में नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि दुनिया की एक्सपेक्टेशन सेट है, ठीक है यार, हम सलार नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कल्कि नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम स्पिरिट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम फौजी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, वो कोई रिस्क जोन में नहीं है। और एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, एक बंदा जब बहुत सारी हिट पे हिट देता है, तो एक आपने सुना होगा लॉ ऑफ एवरेज होता है, वो एक ना एक पिक्चर बीच में आ जाती है। बट द एप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि इतने जब अंधाधुन लोग एक ही साइड में चली जा रहे हैं, एक्शन 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 एक्शन, वो बंदा आता है और दम रखता है कि मैं अपने बलबूते पे ये पिक्चर निकाल के दिखाऊंगा। ये दम तो मानते हो ना? तो फिर इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार की जब बात होती है, तो यही सब सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं होता। एंड ही सो डाउन टू अर्थ। मैं प्रभास को, आई रियली लाइक हिम। देखिए, नो पीआर, नो फालतूगिरी, जो करते हैं उनके फैन करते हैं सोशल मीडिया पे आके, उनका हल्ला, उनकी मार्केटिंग। बंदे ने आज तक कोई फालतू कमेंट नहीं दिया, बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है। डंकी सलार के टाइम पे भी कोई फालतू की स्टेटमेंट नहीं दी। वो एज अ मैन, एज अ इंडिविजुअल अपनी रिस्पेक्ट खुद अर्न करता है, कम बोलता है, सटल रहता है, मेच्योरिटी है, और एक उनकी पर्सनैलिटी में, प्रभास की पर्सनैलिटी में एक ऑरा है। जब उसको काम करना है, वो अपना जवाब आपको काम से देगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जो ट्रोल कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा खुश मत हो। देखिए, कल मैंने अपना रिएक्शन दिया था, मैं अगेन कह रहा हूं, मैं प्रभास इज टू मच पावरफुल फॉर दिस फिल्म। लेकिन अगर प्रभास इस मूवी को टिका गया वो लेवल पे, तो फिर क्या रहेगा किसी के लिए बात करने के लिए? और फिर ये प्रूव हो जाएगा कि इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास ही है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टाइम सॉफ्ट टारगेट करो उस बंदे की शराफत का। अगर कहीं पीआर नहीं आता, मार्केटिंग नहीं आती, उसका मिसयूज नहीं करो। आई थिंक एंड ऑफ द डे हमें भी इंडियन सिनेमा के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। कोई बॉक्स ऑफिस के नंबर्स अनबिलीवेबल लेकर आता है, अच्छे नंबर्स लेकर आता है, हर मूवी के साथ लेकर आता है, कंसिस्टेंट लेकर आता है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए बंदे को यार, जो भी है। ऑरा बहुत तगड़ा है। तो नेक्स्ट टाइम जोकर बोलने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूं आप आगे इसको सिनेमा एज अ होल को देखेंगे, रादर देन एक स्टार की तरफ निशाना करके कि ये जोकर है या इसको क्या बना दिया। इस तरह की बातें ठीक नहीं है यार। टेक केयर, बाय बाय।